मुझे ऐसा लगता था आप बहुत सारे उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो आई गेस बॉडी वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहते लेकिन फिजिकल एंड्योरेंस अपनी बढ़ाना चाहते हैं और जो कोर स्ट्रेंथ के ऊपर अपने काम करना चाहते हैं। तो भाई आप क्योंकि दो बहुत पोल्स अपार्ट लोग हैं, एक शदीद वेट ट्रेनिंग वाला है जो फिजिकली बड़ा लोहे पे डिपेंड करता है, आप हैं जो अपनी बॉडी के हिसाब से ट्रेनिंग करें। तो मैं चाहूँगा उन यंगस्टर्स को इस वक्त अवेयरनेस की ज़रूरत है जिनको नहीं पता कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आगे बारी बारी आप दोनों बताएं कि दोनों में फ़र्क क्या है। एज अ कोच मैं बात करूँगा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जितनी चीज़ें आप जितनी डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ट्रेनिंग आप करते हैं उतनी डायनामिक आपकी बॉडी होती है। जो ये करते हैं कुछ कॉम्पाउंड्स ऐसे हैं जो कि हर किसी ने करने, चाहे आप कुछ भी बेंच प्रेसेस हैं, स्क्वाट्स हैं, स्ट्रेंथ के लिए बेसिक्स हो गए, पुशअप्स हो गए, चिन अप्स हो गए, कुछ ऐसे कॉम्पाउंड ट्रेनिंग, कुछ ऐसी वर्कआउट्स हैं जो कि यूनिवर्सली हर कोई कर रहा है, चाहे वो कैलिस्थेनिक एथलीट हो, चाहे वो पार्कोर एथलीट हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, रेसलर हो, कोई भी हो। तो आई थिंक कि वो एक बेसिक कंडीशनिंग जो आपकी कंडीशन ट्रेनिंग है उसको लेवल 1 मतलब सबका सेम ही है। हाँ मतलब नहीं, बात ये है कि कंडीशनिंग सेम है। कंडीशनिंग जो है ना वो जो बेसिक बॉडी कंडीशनिंग है, जैसे मैंने आपको 3 नाम लेके बता दिए, बेंच प्रेसेस हैं, डेडलिफ्ट्स हैं, स्क्वाट्स हैं, तो ये 3 चीज़ें तो आपने करनी हैं। फिर साथ में अगर आप कैलिस्थेनिक्स करना चाहते हैं, कैलिस्थेनिक्स इज वेरी, अगर आप देखा जाए तो कैलिस्थेनिक्स इज वेरी इजी टू डू। यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट, यू डोंट नीड एनी, एक रस्सी बांधनी है, मतलब रस्सी हो सकती है, पोल हो सकता है, कहीं भी आप पार्क में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड बट इट्स नॉट द इजीएस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज उसके अंदर एक्चुअली बहुत रियल स्ट्रेंथ यूज हो रही होती है और आपको जब आप करने लगते हैं तो आपको समझ आती है कि इट्स नॉट इजी कि अपना बॉडी वेट कैरी करना है। और कंपाउंड ऐसे आ जाते हैं कि बहुत सारे मसल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं आपके। हाँ, कंपाउंड जो जिम में ये होता है कि जिम जो है वो डिजाइंड बाय साइंटिस्ट है कि आप यहाँ आए और कोई भी, चाहे बुढ़ा आदमी हो, चाहे कोई जवान हो, कोई औरत हो, कोई आदमी हो, कोई भी आके वो सेफली अपने उन मसल्स को यूज कर सकते हैं। तो जिम इज मोर कन्वीनियंट। आपका काम मुश्किल है थोड़ा। हमारा काम, मेरा काम, मैं एक्चुअली जिम है मेरा भी, मैं भी जो है कंडीशनिंग करवाता हूँ, स्ट्रेंथ कोच हूँ मैं। ठीक है। तो मैं ये बेंच प्रेसेस और साथ में मैं ऑब्वियसली कुछ जो मैंने कैलिस्थेनिक कुछ लेवल 1 मूवमेंट्स ऐसी हैं जो कि मैंने खुद सीखी हैं और जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी सिखाता हूँ, अगेन वो डायनामिक्स बढ़ाने के लिए। जैसे मैं प्लायोमेट्रिक्स भी करता हूँ। प्लायोमेट्रिक्स ये नई चीजें ला रहे हैं भाई को, ये नई किताब पढ़ गया है सुबह, ये नई किताब पढ़ गया है सुबह। ये इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि हमारे यहाँ बहुत एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, बहुत लड़के हैं जो खेलते हैं। तो प्लायोमेट्रिक्स उन स्पेसिफिक ट्रेनिंग है एथलीट्स के लिए। ये क्या होती है? ग्राउंड स्पोर्ट्स। प्लायोमेट्रिक्स इज लाइक बॉक्स जंप्स, ओके, और जंप्स और पोगो जंप्स और स्किप्स, ये सब प्लायोमेट्रिक्स में आता है। तो वो भी करते हैं हम जिम में। तो हम बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायनामिक्स बढ़ाने के लिए जितनी चीजें आप सेफली कर सकें वो जरूर करें। सही बात इन्होंने की है और मैं उसको ना बहुत शॉर्ट कर दूंगा। बेसिक मैं कैलिस्थेनिक्स और उसको इस तरह करता हूँ कि जब जिस टाइम से मैं वर्कआउट शुरू किया था उस पर पत्थरों से उड़ाते थे लोग, पत्थर। तो इंटरनेट इस तरह हमारे पास चलता नहीं था। अब आपके पास बता दो ना तुम कितने पुराने हो, बताओ ना यार। मैंने दरख्तों पे ट्रेनिंग की है मैंने, लिटरली। अभी यहाँ से आप शहरा पैसे पे जितने दरख्त तिड़ रहे हैं ना वो इसी ने किए। मैं वही करता था कैलिस्थेनिक्स, चलते चलते खींच दिया। तो ट्रेन जब मैंने शुरू किया था तो हमारे पास इतना इंटरनेट नहीं था, इतना कुछ नहीं था कि हम देख के उसको कुछ कर सकें। अब तो हर चीज़ आपके हाथ में है ना। आप कोई भी चीज़ खोलते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, गूगल करते हैं, बहुत सारे कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। प्लस मैं बेसिक चीज़ एक लोगों को चीज़ समझाता हूँ। कैलिस्थेनिक्स जो बंदा अपना बॉडी वेट लिफ्ट करना सीख लेता है ना तो उसके लिए वेट्स लिफ्ट करना भी मुश्किल नहीं। क्या बात है, वाह। तो अब जो वक्त है ना, मैं भी अब ज़्यादातर बॉडी वेट की तरफ ही आ गया हूँ। मैं कंपाउंड मूवमेंट्स और बॉडी वेट सब मैं यही करता हूँ। पहले बस वो वेट उठाना था, जोर लगाना था। हाँ, आइसोलेशन से ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई वो जोर लगाते थे, वजन उठाते थे, बेसिकली लोगों को दिखाते थे कि यार मैं कितना वजन उठा सकता हूँ, देखो जरा। ईगो लिफ्टिंग। अब वो वाला, हाँ, ईगो लिफ्टिंग करते हैं। ईगो लिफ्टिंग, यार क्या अच्छी बात की है, वाह। जो है ना, अब वो वाला सीन बिल्कुल खत्म हो गया, मेरा भी हो गया। मुझे अच्छा लगता है कि आप पुलअप्स करें, मैक्सिमम पुशअप्स करें। अब वो वाली ईगो आ गई कि मुझसे ज़्यादा पुशअप्स करके दिखा, उससे ज़्यादा पुलअप्स करें। ईगो खत्म नहीं हो रहा, ईगो डाइवर्ट हो रहा है। ईगो सिर्फ डाइवर्ट हुआ है, कैलिस्थेनिक में ले ईगो ये बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा, करके दिखाना है वो। तो यार मुझे अच्छी बात याद है ये कि अली जब हम पुराने जिम्स में जाते थे जो मतलब 300-200 रुपए वाली फीस वाले होते थे, उसमें हर कोई ना जो 2 महीने पुराना भी ना वो भी उस्ताद होता था। तो आप अगर सही एंगल भी कर रहे हो तो बिला बजाएंगे, कलाई यूं मोड़ दो, इसको यूं कर दो। और पूछता भी था कैसा मजा है। इसी तरह के जिम में मैं जाता था। वो कहते थे, वो जो उसकी जिम के ओनर थे ना, वो कहते थे इस जिम की एक प्लेट उठाओ, नीचे एक उस्ताद निकल आएगा। तो वहाँ इतने उस्ताद भरे होते थे। वही वाली बात हो गई कि हाथ हल्का सा यूं ट्विस्ट कर लो,
यूं कर लो, हाँ। तो इफेक्टिव हुआ। अरे अच्छी बात है कि अगर तुम कलाई यूं मोड़ोगे ना तो ये बनेगा, कलाई यूं मोड़ोगे तो तो ये ये बनेगा। लेकिन गाइस पता है एक बड़ी अच्छी बात है इसमें मैं करूँगा, उस दिन हम लोग ये बात कर रहे थे बैठे हुए 2-3 हम कोच थे कि अब जो है ना हमारे मुल्क में बिकॉज ऑफ द ट्रेंड और व्हाटएवर बहुत सारे पढ़े लिखे कोचेस बॉयज आ गए हैं Yes. जो कि और हर जगह पे पूरे कराची के अंदर, पूरे लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह। सो इट इज़ रियली गुड। मैं 7-8 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ एंड मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने अपने सामने इंडस्ट्री ग्रो होते देखी एक तरीके से। और यही वाली बात कि वो जो 200-300 रुपए वाले जिम या सस्ते जिम जिसमें वो जो बॉडी बिल्डर्स होते थे जो कोचेस बन जाते थे, अरे हमारे बाइसेप ट्राइसेप दोनों अलग साइज के ना, एक वाइड छोटी एक लंबी है, तो आप यूं करते हो पूरा हाथ ही नीचे। अच्छा नहीं वो भी स्ट्रेप ज्यादा इसके लगा लो। अच्छा ये नहीं कि वो लोग भी जो है थे ना, वो लोग उस्ताद बड़े जबरदस्त थे बॉडी बिल्डिंग के हद तक, बॉडी बिल्डिंग के हद तक। उससे आगे की इंफॉर्मेशन वो आपको गोश्त की दुकान बना देते थे। हाँ वो आपको समझ रहे ना, अब उन्होंने खुद भी बॉडी बनाई हुई है तो वो एक एक्सपीरियंस के उससे चल रहे थे। अब ऐसे नहीं है, अब आपके पास क्वालिफाइड सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं और बहुत सारे हैं ऐसे।